हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया जब अपने पीरो मुर्शिद हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के पास पहुंचे ना, तो आप फरमाते हैं जब मैं अपने पीरो मुर्शिद हुजूर शेखुल इस्लाम ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजे शकर आपके कदमों में पहुंचा तो मैंने अपने शेख कामिल की जुबान से सुना कि मेरे शेख कामिल हजरत शेखुल इस्लाम ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजे शकर आप फरमाने लगे, ऐ मेरे बेलियो, ऐ मेरे मुरीदो, ऐ मेरे से अकीदत रखने वालों, याद रखना इमाम अबू हनीफा का मसलक ही सही मसलक है, इमाम अबू हनीफा का ही मजहब सही मजहब है, इसमें खताओं का इहतमाल है ही नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि राह हक पे चलो, सिराते मुस्तकीम पर चलो, अबू हनीफा की पैरवी करना शुरू कर दो, अल्लाह जन्नत का दाखिला अता फरमाते। और आप फरमाते हैं मैंने अपने शेख कामिल हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर आपकी जुबान से सुना। आपने इरशाद फरमाया जब अबू हनीफा आखिरी अपनी जिंदगी का हज करने के लिए रवाना हुए तो आप जब बैतुल्लाह शरीफ पहुंचे, काबा शरीफ के सामने खड़े हुए, तो आपने गुमान किया कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी हज ना हो, पता नहीं बाद में वफा जिंदगी करे ना करे, हालात ऐसे हों दोबारा हाजिर हो सकूं। तो आपने जो वो खाना काबा का दरबान था जिसके पास खाना काबा की चाबी थी, आपने उस दरबान से कहा कि मैं चाहता हूं मैं अंदर जाके अपने रब की इबादत करूं, लिहाजा मैं कहता हूं ये दरवाज़ा खोल, मैं अंदर जाके अपने रब की इबादत करना चाहता हूं। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते हैं हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा के कहने पर दरबान ने दरवाज़ा खोला, आप अंदर तशरीफ फरमा हुए। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते दरबार ने दरवाजा खोला, इमाम आज़म अबू हनीफा अंदर चले गए। अंदर जाके आपने किया क्या, एक टांग पे खड़े होकर आधे कुरान की तिलावत फरमाई, दोनों सतूनों के दरमियान खड़े होकर दूसरी टांग पे खड़े होकर पूरे कुरान की तिलावत मुकम्मल फरमाई। और जब तिलावत मुकम्मल होगी सलाम अर्ज किया बारगाह रिसालत इमाम में, जिक्र व अस्कार किया, मुनाजात करने लगे। और हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते हैं हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा मुनाजात करते वक्त ये आपकी काफियत थी, ये आपकी हालत थी, वो भी काबा शरीफ के अंदर दोनों सतूनों के दरमियान खड़े होकर कि जो जगह ही बड़ी मुतबर्रक है, जिस जगह को उम्मत मुस्लिमा का किबला काबा कहा जाता है, ये अबू हनीफा है जिसको अंदर खड़े होकर अपने रब की इबादत करने की तौफीक मिली है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते हैं रब्बे काबा की कसम वो काफियत कैसी होगी कि जो बैतुल्लाह शरीफ के अंदर खड़ा हो और दोनों सतूनों के दरमियान खड़े होकर अपने रब की इबादत करे। सादत तो यह है ही बड़ी, इज्जत तो यह है ही बड़ी जो रब ने जनाबे अबू हनीफा को अता फरमाई है। लेकिन हैरान है काबा शरीफ के अंदर खड़े होकर कुरान की तिलावत मुकम्मल करके अपने रब की इबादत करके जिक्र व अस्कार करके जनाबे रिसालत इमाम पर दुरूद व सलाम पढ़कर भी फिर भी दुआ कर रहे हैं। और जुबान कर कलिमात क्या है, कहा ऐ परवरदिगार आलम जैसे तेरी इबादत का हक था अबू हनीफा अदा नहीं कर सका, जैसे तेरी इबादत को अदा करने का अंदाज था अबू हनीफा अदा नहीं कर सका, जैसे तेरी इबादत करने का एक तरीका दिया गया था अबू हनीफा पूरा नहीं कर सका। ऐ मेरे परवरदिगार आलम हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते हैं रब्बे काबा की कसम है ये काफियत ही बड़ी अजीब है, ये मंजर ही बड़ा अजीब है जब अबू हनीफा दोनों सतूनों के दरमियान खड़े होकर काबा के अंदर खड़े होकर रब का कुरान भी पढ़ रहे हों, मुस्तफा पर दरूद व सलाम भी पढ़ रहे हों और फिर दुआए मुनाजात भी कर रहे हों। मालिक तेरी इबादत का हक अदा ना कर सका, मालिक तेरी इबादत का हक पूरा ना दे सका। ऐ परवरदिगार इस काबे के अंदर खड़े होकर इन दोनों सतूनों के दरमियान खड़े होकर मैं अबू हनीफा तेरी बारगाह में फरियाद करता हूँ, जैसे तेरी इबादत का हक था ये अदा नहीं कर सका, जैसे तेरी इबादत करने का अंदाज था ये पूरा नहीं कर सका। मैं इन दोनों सतूनों को और काबा शरीफ को गवाह बनाकर तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, मैं तो हक अदा नहीं कर सका, लेकिन तेरे करम पर उम्मीद है, तेरे फजल पर उम्मीद है, तेरी रहमत पर उम्मीद है। अबू हनीफा
हनीफा ये पाकीज़ा मुकाम गवाह बनाकर तेरी बारगाह में मुनाजात करता है, तेरी बारगाह में फरियाद करता है, तेरी बारगाह में पुकार करता है। इतने के तेरे घर में खड़ा होकर इबादत करके भी तेरा हक अदा नहीं कर सका, लेकिन फिर भी तेरे दर पे उम्मीद है, तेरे फजल पे उम्मीद है, तेरी रहमत पे उम्मीद है। मालिक मेरे अमाल देख कर नहीं, अपने फजल के मुताबिक मैं तुझसे सवाल करता हूँ। ए परवरदिगारे आलम, अपने नबी के आल व असहाब के सदके मेरी दुआओं को शर्फे कबूलियत अता फरमा दे। ये काफियत रब ने हजरत अबू हनीफा को अता फरमाई थी। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया आप बयान फरमा रहे हैं, आप फरमाते हैं कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दुआई ये कलिमात जब इतने मुनाजात इतने खुशबू वाले अंदाज में बयान किए, दरियाए रहमत जोश में आ गया। आवाज आई है अबू हनीफा, हमने सारी जिंदगी की इबादत कबूल करके तुझे बख्शिश का परवाना अता फरमा दिया है। आपने फरमाया इतना ही नहीं है, आवाज आई अबू हनीफा तू अपनी बात करता है, ये हम तुझसे इतने राजी हैं, तुझसे इतने राजी हैं, जिंदगी में जो तेरा पैरोकार होगा, तेरा मानने वाला होगा, तेरे मानने की वजह से हम उसको भी माफ करके जन्नत का दाखिला अता फरमा देंगे।